राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से इस चैनल में स्वागत है, जो कि हमेशा भगवान से रिलेटेड ही आपसे इस पे कथा होती हैं, बात होती हैं। अब बात करेंगे कि फागुन मास की कृष्ण यानी कि कृष्ण विजय एकादशी के बारे में, जो कि बहुत सुंदर एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है। अब इसकी एक शंका हो रही है कि इसे कुछ लोग 6 तारीख को रख रहे हैं, कुछ लोग 7 तारीख को रख रहे हैं। दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन जो 6 को रख रहे हैं वो नॉर्मल एकादशी है, और जो 7 को रख रहे हैं वो कई गुना बढ़कर एकादशी है। तो इसलिए जैसा आपके संप्रदाय में होता हो उसे वैसे हमें पालन करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु, हमारे आचार्य चीज़ का हमें बोलते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एकादशी का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब तक भगवान की एकादशी में एक महत्व सबसे बड़ा होता है, वो होता है कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें भगवान की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने हमें पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए भगवान की विजय एकादशी की कथा सुनते हैं कि इसमें भगवान स्वयं युधिष्ठिर से क्या वर्णन कर रहे हैं और ये कितनी बड़ी एकादशी है। युधिष्ठिर बोले कि फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका नाम विजय है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली है। उत्तम कथा को मैं करता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कैबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने वानरों के साथ समुद्र की देखकर लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में बक दालंभ्य मुनि रहते हैं, यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बक दालंभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि यह किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले कि हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मैं लंका जीतने को आया हूँ, आप कृपा करके उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राम, ये मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों को लंका सहित जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। 10वीं के दिन मिट्टी का कलश बनवावे। इस खंडित के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पलख रखकर कलश के ऊपर सकोरों में जो रखें उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, विधि पूर्वक पूजन करें, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। तो इतना बड़ा इस व्रत का महत्व है। इसे हमें विधि विधान के साथ पूरी तरीके से अच्छे से करना चाहिए। जितना हो सके हमें उतना व्रत का पालन करना चाहिए जहाँ तक। इसलिए ये व्रत सबसे बड़ा, सब बर्तन में जो सबसे बड़ा व्रत है वो एकादशी का व्रत है, इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए। राधे राधे।